हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो जितने भी मेरे राम हैं, आज तो पूरा भारत राम और सीता में एकदम विलीन हो चुका है। हर जगह जहां जाओ वहीं पे राम और सीता हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे राम हैं, जितने भी मेरे सीता हैं, जितने भी मेरे कृष्ण हैं, जितने भी मेरे राधा हैं, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में बिजी रहता हूँ और इस ऑफलाइन क्लासेस में बिजी होने की वजह से मैं अपना YouTube पे जो भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ उसको एंड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, आज चूंकि आज दिन बहुत अच्छा है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज तो एक वीडियो सारे बच्चों के लिए डालें जो बेसिकली कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो हम लेक्चर नंबर 7 पे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में बेसिकली आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर सारा मिलता रहेगा, वो मिलता ही रहेगा, 101% मिलता रहेगा। तो मिक्स इकोनॉमी क्या है? देखो, मिक्स इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली में ये कंसेप्ट ग्रेट डिप्रेशन की वजह से आया है। जैसे एक आम आदमी होता है, आम आदमी के अंदर डिप्रेशन आता है, तो जब भी आम आदमी के अंदर डिप्रेशन आता है तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ क्या होगा? कभी उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कभी उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उसी तरीके से इकोनॉमी है, इकोनॉमी में भी तो ब्लड प्रेशर है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। और जब इकोनॉमी डिप्रेशन में जाती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? मार्केट में डिमांड रहता नहीं है, कंपनियां बंद होने लगती हैं। जब डिमांड होगा नहीं तो सप्लाई तो होगी नहीं होगी, पॉवर्टी का लेवल बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगी तो क्राइम कम थोड़ी नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम थोड़ी नहीं कम होगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी में हुई। और जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी में ये सारी प्रॉब्लम हुई 1929 में, और जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम कहते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की जो सबसे फेमस बुक है जो 1776 में आई, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट दिया था। इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट मतलब उसमें उन्होंने डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट दिया कि भाई सब चीजें डिमांड सप्लाई से चलेंगी। उनका भी बेचारे का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो जब डिप्रेशन आया, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल हाई हुआ और कंपनियां बंद होना स्टार्ट हो गई, पॉवर्टी का लेवल बढ़ा, तो उसी समय ब्रिटेन के एक प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, 1936 में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और उसी किताब में उन्होंने ये चीज सिखाई कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा कि अगर आप ये सोचोगे कि हम अपनी इकोनॉमी को केवल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के थ्रू चला सकते हैं या गवर्नमेंट के कंट्रोल के थ्रू चला सकते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप दुनिया की इकोनॉमी को केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर से चला सकते हो। अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव होता है, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है। और जो पब्लिक सेक्टर है वो बेसिकली क्या सोचता है कि भाई जो जनता है हमें उसका भी ख्याल रखना है। तो जो जॉन मेयार्ड कीन्स थे उन्होंने ये कहा कि भाई आपको ना दोनों के फीचर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप दोनों के फीचर्स को अडॉप्ट नहीं करोगे तब तक आप इकोनॉमी को नहीं चला सकते। और उसी कंसेप्ट को हम बेसिकली मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। और मिक्स इकोनॉमी का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। अब आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय आप क्या करते हैं? रटते हैं। रटते समय क्या करेंगे कि आप ये रटेंगे कि भाई उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब उसकी बेसिकली विशेषताएं क्या हैं। तो जब भी हम विशेषताओं की बात करते हैं या जो भी उसकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं सिंपल सी हैं। जब भी हम विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं का मतलब सिंपल सा है कि जो मिक्स इकोनॉमी है वो स्टेट और प्राइवेट दोनों सेक्टर को इन्वॉल्व करके चलती है। स्टेट का मतलब यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट हो गया, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब आप समझते ही हैं, निजी क्षेत्र। तो दोनों मिल के आपस में जब अपनी इकोनॉमी को चलाते हैं तो उसी को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। अब आपको हमें तो ये बताया गया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिक्स है, ऐसा नहीं है। मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट सबसे पहली बार जो है वो यूरोप में ही आया। और मिक्स इकोनॉमी के कंसेप्ट को सबसे पहली बार जो यूज करने वाली कंट्री है उस कंट्री का नाम है फ्रांस। 1944 और 1945 में उसने नेशनल प्लानिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब इस वीडियो को देखने के लिए आपको उसकी जो इसके पहले की जो वीडियो है उनको पहले देखना पड़ेगा, फिर उससे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो मिक्स इकोनॉमी कुछ नहीं है जहां पर स्टेट मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं।
और मिक्स इकोनॉमी के कंसेप्ट का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो जॉन मेयार्ड कीन्स को जाता है, क्योंकि जॉन मेयार्ड कीन्स ने ये कंसेप्ट दिया कि ऐसे नहीं चलेगा भाई कि आप केवल गवर्नमेंट के थ्रू अपनी इकोनॉमी को चला लो और केवल प्राइवेट सेक्टर के थ्रू अपनी इकोनॉमी को चला लो। दोनों के ट्रेड्स को, दोनों के फीचर्स को, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी आप दुनिया की इकोनॉमी को बचा सकते हैं। अब बात ये होती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो केवल प्रॉफिट मोटिव होता है और जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। सरकार जो होती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती कभी भी। प्राइवेट सेक्टर केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। प्रॉफिट मतलब जिसको आप लाभ कहते हो। तो जॉन मेयार्ड कीन्स ने ये सजेशन दिया कि जहां पर कोई भी अगर कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री में अगर कोई प्राइवेट गुड्स खरीद सकता है, प्राइवेट गुड्स का मतलब बेसिकली कि जो अपने परचेजिंग पावर से खरीद सकता है वो वहां पे खरीद ले, और ऐसी जगह जहां पर सरकार की जरूरत हो तो सरकार अपना पब्लिक गुड्स वहां पे बेसिकली क्या करे, प्रोवाइड करे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोविड के टाइम पे सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। पैकेज क्यों दिया लोगों को? इसीलिए दिया क्योंकि जो गरीब लोग हैं कम से कम उनको अनाज मिल जाए, उनको दाल पानी का खर्चा मिल जाए, ताकि उनका जो सिस्टम है वो चलता रहे। और जिसके पास भाई पैसा था वो अपना प्राइवेट गुड्स खरीद रहा था। तो जब कभी भी स्टेट, हाँ लेकिन हमेशा ये आपको बात याद रखनी है कि जो मिक्स इकोनॉमी है उसमें जो रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस का मतलब क्या कि जैसे टैक्स की बात हो गई, कंपटीशन की बात हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो गई, उसका जो टेक केयर करेगा वो पब्लिक सेक्टर करेगा। तो यही मिक्स इकोनॉमी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी। जय श्री राम, बाय बाय।